हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ एलन गाइड चैनल में। तो आज मैं आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का 10.2 चैप्टर बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 4 नंबर तक हमने कंप्लीट किया था, तो अभी मैं 4 का 5 नंबर से स्टार्ट करूँगा। 4 का 5 नंबर में क्या दिया है, MCQ है। ए रिटेलर बाय मेडिसिन एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे उसने 20% का छूट लेके उसने खरीदा है। सेल टू बायर एट मार्केट प्राइस, और क्रेताओं को बेचता है मार्केट प्राइस पे। तो रिटेलर मेक अ प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज कितना उसको मिलता है, वही निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर 100 रुपया उसका, ये 100 रुपया अगर उसका सेलिंग प्राइस है, 100 रुपया उसका मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस उसका 100 रुपया है, तो उसने 20% डिस्काउंट, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, सीपी बोल रहे हैं, हाँ सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 का 20% यानी कि 80 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, 80 रुपया हो जाएगा। निकाल देते हैं यहाँ पे, देखिए 10 दूनी का 20, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80। और तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखना, प्रॉफिट हो जाएगा आपका मार्केट, ये आपका सीपी जो है, यानी कि उनका सीपी, यानी कि ये यहाँ पे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे एमपी यानी कि उनका सेलिंग प्राइस, और एमपी दोनों सेम है क्योंकि उन्होंने मार्केट प्राइस पे ही बेचना है। तो 100 माइनस 80 यानी कि 20 रुपया उनका प्रॉफिट होता है। और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है, टोटल प्रॉफिट यानी कि 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी यानी कि 80 रुपीज़। 0 से 0 गया इस 0 से 0 गया। यहाँ पे देखिए, 2 दहा का 20 और 2 चौके 8, ये हो गया आपका 2 दूनी का 4, 2 पंजे 10, 2 पच्चे 10, यानी कि 25 यानी कि 25% जो है उनका प्रॉफिट हुआ। ये आपका बी नंबर ऑप्शन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 20% प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग पे उनका कितना प्रॉफिट होगा वही हमें निकालना है। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो सेम टू सेम अभी हमने वही सवाल सॉल्व किया है, देखें अपने देखा है। तो यहाँ पे अब कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही हमारा कार्रवाई यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, अगर मान लीजिए लेट कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो हमारा प्रॉफिट अगर 20% है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो यानी कि 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे ऑन एसपी पे निकालेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एसपी यानी कि 120 इंटू 100। प्रॉफिट कितना था हमारा, 20। ठीक है, 20 प्रॉफिट है हमारा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, देखिए 0 से 0 गया यहाँ पे, ये 0 नहीं काट के हम यही 0 काटते हैं। तो यहाँ 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 50 बटा में 3, 50, ये हो गया 3 एकम 3, 3 छक्का 18, इतना परसेंट आपका आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर
2 नंबर में क्या दिया है, इफ 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कि अगर 20% प्रॉफिट मिलता है हमारे सेलिंग प्राइस पे, एसपी पे, तो मान लेते हैं कि हमारा एसपी क्या हो गया, 100 हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट है 20%, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80। प्रॉफिट हुआ है यानी कि सेलिंग प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो -20 करेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट बोला है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सीपी बोला है, कॉस्ट प्राइस पे हमारा परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस पे हम निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 80। 0 से 0 गया, 2 चौके 8, 25 चौके 100, यहाँ पे 25% आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, by selling 110 mangoes, if the cost price of 120 mangoes has been got, what will be the profit percentage। तो इसका मतलब ये बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि अगर हम 110 आम को बेचते हैं तो हमारा 120 आमों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी मिल जा रहा है, तो पूछ रहा है यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, चलिए, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो बी 1 रुपीज़ 1। माना क्रय मूल्य, माना एक आम का क्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है। देन तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्रय मूल्य 110 आम का क्रय मूल्य, 110 आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बट सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य जो है 110 आम का 110 मैंगोज इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज। हिंदी वाले देखिए, लेकिन विक्रय 110 आमों का विक्रय मूल्य बराबर है 120 आमों का क्रय मूल्य के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हमारा 120 रुपया हो गया ऊपर वाले के हिसाब से, ठीक है। तब हमारा प्रॉफिट क्या हो गया देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 माइनस 110, यही ना है। कॉस्ट प्राइस ये 120 हो गया, इसका 110 है, तो 110 से ये 120 में से 110 माइनस करेंगे तो हमारा 10 रुपया जो है वो प्रॉफिट निकल गया। तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको पता है, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हमारा सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 110 रुपया, ये देखिए 110 रुपया, तो 0 से 0 गया, यानी कि 100 बट्टा में 11 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 9 बार में जाएगा 99, तो यहाँ पे 9 होल 1/11%, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली चैट कर सकते हैं कि आपको किस पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे, और बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं हमें। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है, टू सबमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन ड्यू टाइम 15% डिस्काउंट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। बोल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को ड्यू टाइम पे सबमिट करते हैं तो 15% का डिस्काउंट मिलता है। सुमन बाबू हैज़ गॉट ₹54 एज डिस्काउंट फॉर सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन ड्यू टाइम। तो सुमन बाबू जो हैं वो 54% का डिस्काउंट ले लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं ड्यू डेट के अंदर में भर के। तो वो हाउ मच वाज हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका कितना था वही पूछा जा रहा है। तो हिंदी वाला एक बार पढ़ ले, क्या दिया है, समय पर बिजली बिल भरने पर
बिल चुकाने पर 15% छूट पाई जाती है। सुमन बाबू ने समय पर बिल चुकाकर 54% छूट पाया है। ठीक है, तो उनकी बिजली का बिल कितना था? ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो हमारा देखिए 15% से आप क्या समझते हैं, यानी कि 100 रुपया का किसी कोई सामान है तो उस पर हमें 15 रुपये की छूट मिलती है। तो वही चीज़ हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, चूंकि 15 रुपीज़ 15 डिस्काउंट ऑन 100 रुपीज़। ठीक है, मतलब 15 रुपया छूट मिलता है 100 रुपये पर। तो 1 रुपया पर कितना छूट मिलेगा, 100/15। तो 54 रुपये पे कितनी की छूट मिलेगी हमें, 100/15 गुणे 54। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी का 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 अठे 8 का 24, सॉरी 8 का 24। ठीक है, 18 दूनी का 36 यानी कि 360 रुपया। ठीक है, 360 रुपया। तो यहाँ पे उनका बिजली का बिल जो था वो 360 रुपया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कोमोडिटी सोल्ड एट ₹480 विथ अ लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि किसी वस्तु को हम 480 रुपये में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस पे हमें 20% की हानि होती है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी? तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं। तो फार्मूला बेस पे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको फार्मूला सब याद रखना पड़ेगा, जो कि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो कि याद रखने पड़ेंगे, या फिर आप अगर चाहें तो इसको खुद से भी बना सकते हैं फार्मूले को। तो हिंदी में क्या दिया है, विक्रय मूल्य पर वही सेम दिया है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि पर एक वस्तु 480 रुपये में बेची गई है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला बेस पे नहीं बनाते हैं, आपको डायरेक्टली हम बताते हैं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए अगर सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, लेट SP इज इक्वल टू 100, तो हानि हमारा लॉस कितना हो रहा है, 20% की लॉस हो रही है। तो हमारा CP क्या हो जाएगा, इस हिसाब से CP इज इक्वल टू हो जाएगा 100 + 20 इज इक्वल टू 120। तब तो जाके हमारा 100, तब तो हमारा 20% की हानि हो रही है। तब यहाँ पे देखिए हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ₹100, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है, कॉस्ट प्राइस ₹120। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाले लिखे हैं विक्रय मूल्य 100 रुपया होने पर क्रय मूल्य 120 रुपया। तो सेलिंग प्राइस 1 रुपया होने पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 120/100। उसी तरह से विक्रय मूल्य कितना दिया था, 480। 480 होने पर कितना होगा, 120/100 गुणे 480। ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 48 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 8 96, 12 चौका 48 और 9 576 रुपीज़ आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी भी कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ज़रूर हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा हमारे तरफ से। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ अ कमोडिटी इज सोल्ड विथ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, यानी कि किसी सब वस्तु को हम बेचते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि एक के बाद एक डिस्काउंट देकर, यानी कि पहले 20% दिए फिर 10% दे दिया, मतलब डिस्काउंट के ऊपर फिर डिस्काउंट दे दिया। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट? तो बोल रहा है टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया है, पहले सामान पे 20% का छूट दिया गया,
फिर जो अमाउंट आया उस पर फिर 10% का छूट दिया गया, तो फिर टोटल जो सामान है उस पर कितने परसेंट की छूट दी गई है वो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है। हिंदी वाला एक बार पढ़ लेते हैं। एक वस्तु को लगातार 20% और 10% छूट देकर बेचा गया तो समतुल्य छूट कितनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, मान लेते हैं वस्तु का मूल्य क्या है, लेट द CP ऑफ CP इज इक्वल टू ₹100, ठीक है। देन अब क्या बोल रहा है, 20 रुपए की छूट होती है, यानी कि अगर हमारा 100 रुपया सामान का दाम है, 20% यानी 20 रुपए की छूट है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ 20%, देन प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 - 20 इक्वल टू 80 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर अब क्या है, इस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है। अगेन डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 10%, देन प्राइस इज इक्वल टू 100 - 80 इंटू 10/100, 10% यानी 10/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 8 रुपया। तो 100 नहीं है, 80 है, सॉरी, ये 80 रुपीज़ था। तो 80 - 8 यानी कि 72 रुपीज़। तो 72 रुपया है इसका, क्या है टोटल इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इसका 72 है, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 था। तो यहाँ पे डिस्काउंट इजिकल टू मेन डिस्काउंट जो है, टोटल और डिस्काउंट जो हो गया वो कितना हो गया, 100 - 72 इज इक्वल टू 28%। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी चैप्टर में कहीं भी किसी भी टाइप से कोई भी प्रॉब्लम होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट है। जिस पोर्शन में डाउट होगा उसे क्लियर कर दिया जाएगा हमारे टीम द्वारा। अगर आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना